वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम एक्सप्लोर करेंगे जोधपुर में स्थित उम्मेद भवन को, जहां पर प्रियंका चोपड़ा ने अपनी शादी की थी एंड अंबानी फैमिली की नीता अपना 50वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया था। ये है इसके पीछे का एंट्री गेट। इसके 2 एंट्री गेट है जो एग्जैक्टली 9 बजे खुलते हैं। इधर कुछ प्राइवेट एरियाज हैं। एक्चुअली उम्मेद भवन भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ही है। तो एंट्री गेट ओपन हो चुका है और इसके पिछले हिस्से को विजिट करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ जो पहाड़ी दिख रही है इसका नाम है चित्तर पहाड़ी और इसी के चित्तर पहाड़ी पर बसे होने के कारण इसे चित्तर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इस भवन का निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम उम्मेद भवन पड़ा है। ये भवन 1943 में बनकर तैयार हुआ, इसलिए इसे भारत का यंगेस्ट पैलेस के रूप में माना जाता है। ये है फ्रंट गेट जहाँ से उम्मेद भवन में एंट्री मिलती है और यहीं से आपको ऑटो मिल जाएगा मेहरांगढ़ फोर्ट एंड जसवंत थाड़ा के लिए। ये टिकट काउंटर भारतीय नागरिकों के लिए 60 रुपये एंड फॉरेनर के लिए 200 रुपये एंड स्टूडेंट्स के लिए इसका हाफ। ये रास्ता जाता है राजा महाराजाओं की गाड़ियाँ इस्तेमाल जो करते थे उस समय, आप वो विजिट कर सकते हैं इस रास्ते के थ्रू। यहाँ पर टॉयलेट है और अब आगे बढ़ते हैं। इस भवन के जस्ट सामने एक बहुत ही सुंदर सा गार्डन बना हुआ है, आप इसे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं इसका आनंद उठाते हुए। चलिए हम बात करते हैं उम्मेद भवन के बारे में। ये भवन 1943 में बनकर तैयार हुआ था, इसलिए इसे यंगेस्ट पैलेस के नाम से जाना जाता है। इसकी नींव 1923 में रखी गई, जब जोधपुर में भयंकर अकाल पड़ा था, इसलिए यहाँ के राजा ने इसकी नींव रखी ताकि लोगों को रोज़गार मिले और वो अपना पेट पाल सकें। इस तरह ये 15 सालों में बनकर तैयार हुआ। तो बेसिकली इसका टाइम पीरियड 1929 से 1943 रहा और 1947 यानी कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ। ये लोकल पिंक सैंडस्टोन से बना हुआ है। इसका डिज़ाइन हेनरी वॉन लैनचेस्टर ने तैयार किया, जो एडविन लुटियंस के समकालीन थे। इस महल को पश्चिमी प्रौद्योगिकी एंड भारतीय वास्तुकला के समायोजन के रूप में डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए एंटर करते हैं और देखते हैं इसके अंदर के व्यूज़ को। अंदर काफ़ी पेंटिंग्स वगैरह एंड फोटोज़ देखने को मिलेंगे उस समय के। यहाँ ऊपर पंखे के पीछे एक पेंटिंग बनी हुई है। ये एक युद्ध की पेंटिंग है जो रजवाड़ों ने जीता था। ये एयर कंडीशनर बिल्डिंग है, इसके लिए इसमें थर्मल इफ़ेक्ट दिया गया है, जिससे बाहर के टेम्परेचर से अंदर के टेम्परेचर को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ये अंदर से हमेशा ही ठंडा रहता है। भारत आज़ादी के समय रजवाड़े भारत में ही रहेंगे, इसके लिए जिस टेरिटरी पर साइन किया गया था वो दस्तावेज भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। महाराजा उम्मेद सिंह की मौत 1947 में हुआ और लास्ट टाइम उन्होंने इसी डाइनिंग टेबल पर बैठकर भोजन किया था। यहाँ वॉशिंग मशीन की तरह एक ग्रामोफोन रखा हुआ है, जिसका इस्तेमाल महाराजा खाना खाते समय किया करते थे। ये सारी वही ग्रोकरी एंड मेन्यू कार्ड है जो महाराजा ने लास्ट टाइम इस्तेमाल किया था। उम्मेद भवन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक जो एज अ म्यूज़ियम यूज़ हो रहा है, दूसरे हिस्से में महाराजाओं की फैमिली रहा करती हैं एंड तीसरा हिस्सा जो ताज होटल के साथ मर्ज हो चुका है, जहाँ पर रॉयल वेडिंग्स एंड पार्टियाँ सेलिब्रेट की जाती हैं। इस भवन को बनाने में जो लागत लगी है वो है 94,51,000 यानी 1 करोड़ से भी कम की लागत में ये तैयार हुआ है। यहाँ ये वुडन मॉडल भी रखा हुआ है। उम्मेद भवन में 347 कमरे हैं और इसके चारों तरफ 4 टावर्स खड़े हैं, जो कि पूरे भवन में वाटर सप्लाई के काम में आती हैं। इसके 303 कमरों को होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो ताज होटल के साथ मर्ज है। ये है वो दूसरा भाग जहाँ टूरिस्ट की एंट्री बिल्कुल मना है। आप इस पोर्शन को करीब 1 घंटे के अंदर बहुत ही अच्छे से घूम लेंगे।
ये है वो गाड़ियाँ जो रजवाड़े इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ पर सभी रॉयल्स मॉडल देखने को मिल जाएंगे, आप इसे विजिट कर सकते हैं। तो ये रहा अतीत और वर्तमान का अद्भुत संगम, जोधपुर की रियासत का एक दर्पण। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड कर